लास्ट एपिसोड में लुइस शैडो को जबरदस्त पंच मारता है। दूसरी तरफ कागुया काफी मजे से गाना गा रहा होता है, तभी उसके पीछे धमाका होता है जिसे कागुया कहता है तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है लुइस, मैं भी मास्टर के प्लान में दखल नहीं देता। जब लॉर्ड वाल लड़ने का फैसला करता है तो आमतौर पर यह काफी स्ट्रेटेजी होता है, वो रिस्क में विश्वास नहीं करते। ग्रिम्सन की बदौलत वो अपनी पूरी ताकत पर नहीं है, इसलिए किरिन लड़कों को चुना ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी कितनी पावर वापस आ गई है। वो यहाँ एक आसान फाइट के लिए आया था बिना कोशिश करने के इरादे के, लेकिन लॉर्ड हैमलक तुम एक ऐसी ताकत हो जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, इससे वो भड़क जाएगा। तो अपना मुंडी घुमा कर देखता है तो उसे यूकी दिखाई देता है जिसे वो खामोश होता है। हम ल्यूस के पीछे मास्टर लियो को देखते हैं जो उससे कह रहा होता है तुमने डार्कनेस को गुस्सा दिला दिया है मेरे बेटे, अब तैयार हो जाओ। ल्यूस कहता अगर मैं इस स्टेज में पूरी तरह जाऊं तो मेरी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। मुझे यह महसूस हो रहा है कि शैडो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ मास्टर। और इससे शैडो भी भड़क जाता है और हम एक फिर से एक पास्ट स्टोरी देखते हैं जिसमें लियो मास्टर कह रहे होते ल्यूइस। केविन कहता मास्टर लियो, लियोस को क्या हुआ, उसने अभी अभी क्या किया। जी कहता है वो ठीक है। मास्टर लियो कहते हैं उसने साबित कर दिया है कि वो क्यों तुमसे सीनियर है लड़को। सिर्फ 11 साल की उम्र में भी वो अपने फादर्स के साथ एक हो गया है। बेटे तुम तो रास्ता जानते ही हो, अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से इस स्टेज में कदम रखो। ग्रुप का सबसे बड़ा इंसान हमेशा उसका लीडर नहीं होता बल्कि उसका विजडन और गाइड होता है। ऐसा करने से वो भी अपने लिमिट से आगे निकल जाएंगे। पहला ही अंतिम होगा और अंतिम ही पहला होगा। उनके बड़े होने के नाते तुम सबसे पहले जाओगे, लेकिन इसमें पावर है। तुम्हारा अंत जिस तरह से होगा इससे यह तय होगा कि वो किस तरह से जिंदा रहेंगे। वो सभी अपने आप को पीछे खींच चुके हैं, मकसद के बिना उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये हमेशा से तुम्हारा काम रहा है उन्हें उनकी पोटेंशियल तक ले जाए। तभी ल्यूस के बाल खुलने लगते हैं और वो कहता चीचियो नोहा दैट स्टैंड्स फुल इम्ब्रेस। हम देखते हैं उसके बॉडी पे ऐश चढ़ने लगता है, उसके हाथों में भी एक स्वॉर्ड आ जाता है और हम देखते हैं ल्यूस काफी बेडेस लुक में ट्रांसफॉर्म होता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है टैलेंट एस ऑफ द फादर, टैलेंट टाइप क्रेशन रेज कंट्रोल, एबिलिटी डेट स्टैंड। ये कीमियो और टैलेंट का फुल फ्यूजन है। इस तरह के शख्स को सेंटिनल कहा जाता है। कुछ शर्तों के साथ टेम्पररी इमोर्टलिटी मिलती है और इसकी तरफ पहले जैसे लोग केविन मोरेलेस, गोडो मासूमे। लुइस कहता आ जाओ शैडो। शैडो को पैर के नीचे से भी ब्लड निकलने लगता है और हम देखते हैं वो काफी बड़ा क्रेचर बना लेता है। तभी लुइस अपने शॉट को झटकता है जिससे काफी सारा हाथ उसके क्रेचर को दूर धकेलने लगता है। शैडो उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम चाहोगे कि तुमने कभी मुझे चुनौती ही ना दी होती लॉर्ड ऑफ द एस, मैं पूरी जनरेशन के हड्डियों को तोड़ दूंगा। लुइस भी अपने शॉट को उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों का शॉट टकराने से वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। शैडो कहता शानदार, तुमने सब कुछ दिखा दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। अच्छी कोशिश है, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हमारे फाइट में लॉर्ड ची हार्ट के पास थी। लुइस उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है और शैडो कहता है पर ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जब तक तुम हमारे सामने झुक कर ना आओ तब मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से भी बड़ा बना दूंगा। यहाँ मत मरना हम लोग। और अपने ब्लड के टेंटिकल से ल्यूइस के बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन ल्यूइस कहता है मुझे मारने के लिए तुम्हें जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगा शैडो, और उस पर अटैक कर देता है जिससे धमाका होता है। इसे शैडो पीछे को घिसकने लगता है और ल्यूइस कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम शुरू से ही मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल साबित हुआ है। एस ऑफ द फादर बाकी सारी एनर्जी से ज्यादा अनोखी है, तुम इसे महसूस कर रहे हो है ना। जैसे जैसे तुम मेरी एनर्जी को टुकड़े टुकड़े करके एब्जॉर्ब करते हो तुम्हारे सोचों में मेरी यादें दिखाने लगती है, पास्ट लाइफ की विजन, ऐसी बातें जिसे तुम समझते भी नहीं। मेरे अपने लोग उसी एनर्जी में बसते हैं जिसे तुम सिर्फ एक यूज करने के लायक समझते हो। शैडो भी अपने क्रेचर से अटैक कर देता है, लेकिन न्यूज उन सभी को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता है तुम जब इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ये खुद तुम्हारे खिलाफ लड़ती है, क्योंकि ये एक जिंदा एनर्जी है। ल्यूइस के जमीन पे लैंड करते ही जमीन में भी दरार आ जाता है और वो बताने लगता है हमारी एनर्जी सिर्फ एक फोर्स से कहीं अधिक है, इसका बोझ उन बॉडी की संख्या से नहीं आता जिसने ये बनाई है, बल्कि उन यादों से आता
है जिसे ये अपने अंदर संभाले हुए हैं। हर हम लोग का प्यार, सपना और मकसद। जब तुम्हारी स्वॉर्ड इससे टकराती है, ये सब तुम्हारे पूरे शैडो के खिलाफ खड़े होते हैं और जल्द ही मेरी सबसे कीमती यादें भी इसमें जुड़ जाएगी। जिस दिन मैं उनसे मिला और क्यूब बना। तुम फैमिली के बारे में क्या जान सकते हो? तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ डर के मारे तुम्हारी सेवा करते हैं। सोचो, जो गुस्सा तुम मुझ पर महसूस कर रहे हो उसे कई गुना कर लो। ये तुम्हें जलाना होगा जब पूरा झुंड तुम्हें घेर लेगा। अब बताओ वेजाट, एक चमगादड़ वुल्फ का शिकार कर सकता है जब तुम्हें लगेगा कि तुम छुप सकते हो या भाग सकते हो। ये बात याद रखना, वुल्फ की नाकें सब जानती है और हम देखते ल्यूस के साथ उसके बचपन के पूरे यादें होते हैं। नेक्स्ट सिनेमा में एक प्लेन को जाते हुए देखते हैं और वो कहता है ये आपका कैप्टन बोल रहा है, ध्यान दे, हम पार्ट ऑफ स्पेन 15 मिनट में पहुंचेंगे। हम देखते उसमें ची होता है जो कहता है एबल बेवकूफ, किसने सोचा होगा। गिरे कहता नहीं ची, कैबिनेट का आधा हिस्सा सड़ा हुआ है। वो सब उसके साथ खड़े हो गए। शैडो, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, डर से, पैसे के लिए, जो भी रीजन हो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे घर को धोखा दिया, वो सब इसका कीमत चुकाएंगे। हेड चांसलर एवल काफी समय से उनके साथ छिपकर डील कर रहा था लगता है। मुझे बस इतना पता है कि उसे इससे कुछ फायदा मिलना है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो क्या है कि कागुया ने उसके आगे क्यों सर झुका दिया? क्या वो थैनाथोस के ब्लड के रिश्ते से जुड़ा है? सब धुंधला है। ची कहता एक ब्लड लाइन से। एवल, शायद तुम जानते हो कि थैनाथोस कहाँ छुपा है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सिर्फ ट्रिनिडा पहुँच जाते जहाँ पे इंस्पेक्टर ब्राइंडल के साथ और भी सोल्जर होते हैं। ब्राइंडल कहता ध्यान दे, हेड ऑफ द सिक्योरिटी ग्रे और फर्स्ट टेबल के लॉर्ड ची हाथ आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने हमारे देश की राजधानी में बिना रोक टोक के राजनीतिक पावर के गलत इस्तेमाल के बारे में सुना है। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा डरावना है। इन दोनों के लीड में उन गद्दारों को खत्म करने की प्लान शुरू होगी जो इसके जिम्मेदार है। ये हम सबसे बड़े और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। आगे बढ़ते समय इनकी ओर ध्यान दो और इनकी बातें मानो। ग्रे कहता ग्रीटिंग जेंटलमैन, मेरी गैर मौजूदगी में सब ठीक रखने के लिए ग्रे हाउंड कमांडर ब्राइंट का थैंक्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अब कोई मंत्री नहीं हूँ। मैंने ये पद धोखे के बाद खो दिया। एक समय में मैं आपका मैन अधिकारी था और मुझे पता है कि मेरे बारे में जो आपने सुना है उसने आपका भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। हालांकि मुझे निर्दोष साबित कर दिया गया है पर जो नुकसान हुआ है उसे। लेकिन सभी सोल्जर सलूट करते हुए कहते हैं स्वागत है मिस्टर ग्रे, आपके साथ फिर से काम करने के लिए सम्मान की बात है सर। इससे ग्रे कभी आंखों में आंसू आ जाता और ब्रांडल कहता है आप तब भी हमारे कमांडर ऑफिसर थे और आज भी वही इंसान है। यहाँ खड़े किसी ने भी आपको आरोपी नहीं समझा था सर। प्लीज हमें फिर से आपके अंडर काम करने दे। मंत्री आपका बैटलफील्ड यूनिफॉर्म सर, तो फिर हम सीधे काम पे चलते हैं। गिरे उस यूनिफॉर्म को पहनते हुए कहता है कि ओडी को आपको बताना चाहिए था कि 8 महीने पहले असल में क्या हुआ था। हमारे विधानसभा के 5 मेंबर बड़े गद्दार का काम कर चुके हैं। आपको कहा गया था कि बम धमाके के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन हमारे हजारों लोगों की हत्या असल में एबल और सोनिया, डांटे, राजनी और हमारे ने मिलकर कार्रवाई की थी। ये शैडो और उसके लोगों के साथ एक सौदा था, एक गैर कानून ऑर्गेनाइजेशन जो कायर की तरह बार बार हमारे आइलैंड पर आता रहा। हमारी सरकार का ढांचा टूट चुका है, अब केवल हम सेना ही जिम्मेदार कानून बचे हैं। अब मैं उन लोगों का शिकार करूंगा जो इसमें शामिल थे। वो सब चाहेंगे कि वो कभी जन्म ना होते। मेरा घर नहीं हमारा घर जंगली कुत्तों ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो सूट पहनकर हमारे मेज के सीट पर बैठे हैं। इन कुत्तों ने कभी नहीं छोड़ा, फिर भी ये कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने ही लोग पे हमला करके अपने पेट भरना शुरू कर दिया। सच बताओ, 8 महीने जंजीर में रहकर मुझे इस जान से खुद को हटाना समझदारी होती। मेरी सही गलत की भावनाएं उस जेल में मर चुकी है। जेंटलमैन आइए, जहाँ मंत्री भी जाते हैं
हम भी उनके पीछे चलते हैं, हमें कुछ सफाई करनी है। ची ची कहता केविन, केविन कहता हमारे सामने एक प्रॉब्लम है भाई। वो लोग आपस में सिर को टकराते हुए ची कहता है क्या बात है, क्या तुम ठीक हो, यूकी कहाँ है? केविन कहता यही तो प्रॉब्लम है, हम यहाँ आने के बाद से ही डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं, हम यूकी या आजम का पता नहीं लगा सके। यहाँ टाइटन था, आखिरी सिग्नल में कहा गया था कि आजम ने दुश्मन को बेहोश कर दिया है और वो जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका संपर्क टूट गया है। ग्रे हाउंड वहाँ जल्दी पहुँचने वाला है, तुम और मैं पहले चलेंगे। हमें पता है उन्हें कहाँ जाना चाहिए, पर लगता है वो गायब हो गया है। ब्रांडल कहता मैं लगातार वहाँ की टीम से जुड़ा हुआ था, वो हर 3 मिनट में मुझे अपडेट दे रहे थे, फिर उनका कोई पता नहीं चला। क्या वो किसी ऐसे बिल्डिंग में चले गए हैं जहाँ सिग्नल नहीं मिलती? कोई सिग्नल मिला है। केविन कहता रुको, उन्होंने अभी अभी एम्बर अलर्ट भेजा है। ब्रांडल काफी हैरानी से कहता लेफ्टिनेंट ये क्या है? उन्होंने यूकी और आजम को गायब होने से पहले बताया कि लास्ट एनर्जी की रुकावट के लिए डाटाबेस की जांच की, स्कैन पर जो एनर्जी दिखाई दी वो शैडो की है। तभी ची और केविन काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रांडल कहता सभी सोल्जर तुरंत ट्रांसपोर्ट पे रिपोर्ट करें, एक बहुत बड़ा खतरा मिला है उस जगह पर जिसे पहले सेफ माना गया था। हमारे कीमियों के लीड पालन करे, तुरंत आगे बढ़ो। दूसरी तरफ से हालियन स्काउटलैंड मिनरल्स माउंटिंग का देखते हैं, जहाँ पे एक शिप आती है। जिन कहता है वहाँ नीचे, हम नीचे एक मेंबर को देखते हैं जो एरिक होता है। एरिक कहता है इम्पॉसिबल, यहाँ नीचे होना चाहिए। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। जब मैं पहली बार इन सिग्नल को देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ जब तक कि मैं यहाँ नहीं आया। अब तुम क्यों आए हो? हमने सालों तक तुम्हें ढूंढा, अचानक ही अपने आप आ गए। जिन कहता एरिक, टेलर कहता सिहालियन कितना खूबसूरत माउंटेन है, ये रोमांटिक होता अगर यहाँ बैटल आउटफिट और गंदे जूते ना होते। एरिक कहता हाँ हमें छुट्टी की जरूरत है ना जूनी? ग्रिमवोर्ड कहता मुझे रिटायर होना पसंद है, फिर भी तुम्हारी आपातकालीन सिग्नल बहुत जरूरी था, हम जितना जल्दी हो सके आ गए। क्या बात है एरिक? एरिक कहता इन चोट को देखो, मुझे बताओ क्या दिखाता है ग्रिमवोर्ड? ग्रिमवोर्ड कहता तुम एक खास सिग्नल को फॉलो कर रहे हो और ये तुम्हें यहाँ तक ले आया। ऐसा लगता है कि ये सिग्नल इन पहाड़ों से आया है, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? एरिक कहता इसका मतलब है अब ये जगह केओडे की सबसे बड़ी प्राथमिकता बननी चाहिए। जून कहता एरिक यहाँ तुमने असल में क्या ट्रैक किया? एरिक कहता एक वेपन जूनी, द मोरेलेस स्टोन, ये एक टैलेंट ऑब्जेक्ट है, थैनाथोस से भी पुराना। हजारों साल पहले उसकी सत्ता में कोई नहीं जानता था कि ये पहली बार पृथ्वी पे कब आया। इसमें खाली जगह वॉइड की पावर है, इसमें इतना बड़ा एरिया है कि पूरा राज्य समा सकता है। ये एक दूसरी दुनिया मर्लिन डायमेंशन में जाने का रास्ता है। जो भी इस स्टोन को पकड़ता है वो हमारी दुनिया और स्टोन की दुनिया के बीच आसानी से आ जा सकता है। हमें लगता है वहाँ समय अलग तरह से चलता है। थैनाथोस के असली वेसल में से एक ने इसे पाया था, उसने इसका यूज करके अपनी पूरी टुकड़ी को मर्लिन डायमेंशन में छुपा दिया। स्टोन ही चाबी है और उसे पकड़ने वाला इंसान दरवाजा है। एक बार हाथ में आने पर इसका यूज करने वाले वॉइड में आ जा सकता है और पृथ्वी पर कहीं भी बाहर निकल सकता है। इसकी पावर एंडलेस है। केओडी के रिपोर्ट के अनुसार माल हाजर इसे अपने साथ दफनाया हुआ था। उसने अपने फैमिली को आदेश दिया था कि उसका मकबरा छिपा दिया जाए और स्टोन उसमें रखा जाए। ये खनन साइट इसे परेशान कर चुका होगी। लॉर्ड माल हाजर का कब्र यही पहाड़ों में होना चाहिए और ये सिग्नल बताता है कि स्टोन ठीक हमारे नीचे है। ग्रिमवोर्ड कहता केओडी ने सालों तक खनिज निकाले लेकिन 20 साल बाद इसे छोड़ दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान स्टोन ने कोई एनर्जी नहीं छोड़ी। 20 साल लगातार काम करने वाले आते जाते रहे, फिर भी स्टोन अब तक क्यों नहीं मिला? एरिक कहता शायद वो सोया हुआ था, कैन ने इसे ढूंढा लेकिन ये आखिरी जगह होती जिसे वो सोच के भी देखे। एक बार फिर माल हाजर ने हमें एक और फायदा दिलाया। टेलर कहता थैनाथोस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन पावरफुल कीमियो से छिपने का डर उसे हमेशा छिपाने पे मजबूर करता है। मर्लिन डायमेंशन में छुपने से वो पकड़ा जाने से बच सकता था जब तक कि लॉर्ड माल हाजर ने ये चक्र नहीं तोड़ा। तुम्हारा अगला कदम क्या है एरिक? मुझे लगता है कि स्टोन को ढूंढना और सेव करना सबसे बड़ी जरूरी है। एरिक कहता बिल्कुल सही, वो सालों से इसके बिना रहा है। मुझे पता है कि वो इसे फिर से पाने की बहुत इच्छा रखता है।
अगर हमने इसका एनर्जी देखा तो उसने भी देखा होगा, वो इसे पाने आएगा। और मैं बता देता हूँ, ये आसान फाइट नहीं होगी, हमें जल्दी चलना होगा, हमें तुरंत लॉर्ड हार्ट को संदेश पहुँचाना होगा। हाँ, केओडी की सीक्रेट टूट गई है, इसलिए हम कुछ ही लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। तभी उन लोगों को पीछे पोर्टल ओपन होने लगता है, जिससे एक बंदा काफी हैरान होता है। और उसमें से हम देखते हैं एबल निकल रहा होता है, जो कहता है, प्लीज फर्स्ट एबल, मैं तुमसे मिलने का इच्छा रखता था ताकि तुम्हारे एनर्जी का भार महसूस करूं। एरिक काफी हैरानी से कहता, नामुमकिन, वो स्टोन। और हम देखते वो स्टोन एबल के सिर पे लगा होता है और वो कहता है, क्या तुम स्टोन देख रहे हो? हाँ, मैं भी काफी हैरान था जब ये सामने आया, लेकिन तुम यहाँ पहुँचने में बहुत स्लो रहे। मुझे पता था कि इसकी मौजूदगी तुम सभी को खींच लाएगी, जैसे पतंगे को आग की ओर। और मैं इतना उधार था कि तुम्हें इसे अपने आंखों से दिखाने दूं। और वैसे भी मैं उन कमजोर सोल्जर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सच में आने वाली जनरेशन बहुत ही नाजुक हो गई है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी फर्स्ट एबल मुझे मेरी पहली की महिमा के करीब ले आएगा।